Welcome to the third angle. Today we are talk about the neutrality. Is the neutrality is a myth or a real? हर डिबेट में हम एक ही सेंटेंस लोगों के पास से कॉमन सुनते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ। पॉलिटिक्स हो या रिलीजन हो, वॉर हो या सोसाइटी की एक नॉर्मल मीटिंग ही क्यों नहीं हो, लोग कहते हैं हर जगह मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। लेकिन आज एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, अगर न्यूट्रलिटी इतनी कॉमन है तो दुनिया में इतने डिवाइड्स क्यों हैं? अगर हम सब न्यूट्रल हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? अगर आप न्यूट्रल हो, वो अगला भी न्यूट्रल है या मतलब सामने वाला भी न्यूट्रल है, तो क्यों हम एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं? वी बोथ आर न्यूट्रल, हम दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं। नहीं, हम दोनों न्यूट्रल नहीं है। शायद प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है। शायद प्रॉब्लम ये है कि वो बायस्ड होकर भी अपनी बायस्डनेस को दिखाना नहीं चाहते। तो इसी को आज हम समझने वाले हैं बाय द थर्ड एंगल। मोस्ट लोग जब अब न्यूट्रलिटी बोलते हैं, उनका मतलब होता है कि मैं किसी साइड में नहीं हूँ, मैं बीच में हूँ। मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं रेशनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं सोसाइटी से भी न्यूट्रल हूँ। जैसे न्यूट्रल होना मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होना होता है। लोगों को यही लगता है कि न्यूट्रलिटी मतलब इंटेलिजेंस, लेकिन ये अजम्पशन एक प्रॉब्लम्स के बेस्ड पे है। ये अजम्पशन अजम करता है कि हम रियलिटी को बिना फिल्टर के देख सकते हैं, और यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। सो लेट मी टॉक अबाउट द न्यूट्रलिटी बाय द बायोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन हमेशा से न्यूट्रल नहीं रहा है। ह्यूमन ब्रेन का काम सरवाइव करना है। एवोल्यूशन के लिए न्यूट्रलिटी अनलेस थी। डेंजर के सामने न्यूट्रल रहना मतलब मरना था। अगर आप एक केव में हो, रात हो रही है, कोई जानवर बाहर से आया, तो क्या आप एनिमल एक्टिविस्ट बनोगे वहां पे? नहीं, यू सर्वाइव। तो फिर हमने न्यूट्रलिटी को इतना अपनाया क्यों? फिर फिर हमने एक नया वर्ड इजाद किया, बायसनेस। तो बायसनेस क्या है? बायसनेस कुछ नहीं है, पैटर्न, इंस्टिंक्ट और अजम्पशन को हमने देखना चालू किया। इन्हीं को हमने एक शॉर्टकट बनाया, और बाइस्ड अपने आप को बाइस्ड भी नहीं कहा हम लोगों ने। हमने कहा कि हाँ, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ बट इस चीज को नहीं सपोर्ट करता। क्यों नहीं सपोर्ट करता वो हमें नहीं पता। हमें पता है कि मैं ए ए की तरफ ज्यादा बायस्ड हूँ और बी की तरफ मैं एंटी बायस्ड हूँ। बट हम उसे नहीं चाहते कि मैं जाकर बोलूं किसी को कि मैं इसकी तरफ बायस्ड हूँ, क्योंकि वो मेरी इंटेलिजेंस पे सवाल उठाएगा, वो मेरी ये आइडेंटिटी पे सवाल उठाएगा। हाँ, बायोलॉजी सपोर्ट करती है बायसनेस को, बट पीपल डोंट सपोर्ट इट। Now we are talk about biasness by the experience. Biasness experience से बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आपका कोई सीनियर आपके स्कूल में या कॉलेज में आपको तंग करता है, तो आप कहें आपका उसकी तरफ बायसनेस बन जाएगी कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव एंगर वाला लड़का है। अगर वो नहीं हो तो भी आप उसकी तरफ हमेशा बायस रहेंगे। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो आप हमेशा उसकी तरफ बायस रहेंगे कि वो तो ऐसी ही है या वो तो ऐसा ही है। बट रियली में आपने उसका ट्रू कैरेक्टर नहीं समझा है। तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ा बायसनेस का एक कारण है, बाय द माय पर्सपेक्टिव। नाउ वी आर द टॉक अबाउट द सेकंड रीजन, ट्रॉमा एंड मेमोरीज। हाँ, बायसनेस ट्रॉमा और मेमोरीज से बनती है। अगर आपने बचपन में किसी अंकल से या आंटी से आपकी बहस हुई होगी, या फिर उन्होंने आपको डांटा होगा, तो आपके हमेशा उनकी तरफ वाइसनेस रहता है कि मैं इनसे बात नहीं करता, ये बहुत बेकार है। असलियत में उन्होंने अगर आपके लिए, आपके फायदे के लिए भी बात की होगी, तो भी आप नहीं समझते। सेकंड, नाउ द ट्रॉमा। ट्रॉमा बहुत ज्यादा जगहों पे हमें देखने को मिलता है। ट्रॉमा भी बायसनेस का एक वन ऑफ द मेन लीडिंग फैक्टर है। अगर कहीं से आपको ट्रॉमा हो गया किसी चीज का, तो आप उसकी तरफ हमेशा बायस रहेंगे। अगर आपके आपके लिए कोई चीज नॉर्मल है बट किसी के ट्रॉमा में वो बायसनेस है, तो वो बायस्ड है उसकी तरफ। लाइक द पीपल हु सी द
डिवीजन ऑफ द इंडिया, मतलब जब इंडिया डिवाइड हुआ था तो लोगों ने दंगे देखे थे। तो उस टाइम लोगों ने तो उनकी बाइसनेस बढ़ चुकी थी हिंदू और मुस्लिम्स की तरफ, दोनों के बीच में। नाउ वी आर द टॉक द नेक्स्ट रीजन विच इज कल्चरल एंड रीजनल रीजन। हाँ, लोग अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं कि मैं किसी कल्चर से मैं हर कल्चर के लिए न्यूट्रल हूँ। बट रियली नो, नो वन कैन न्यूट्रल बाय द रिलीजन एंड कल्चर। अगर आप किसी घर में पैदा हो रहे हैं या आप किसी घर में जन्म ले रहे हैं, तो आप उस घर के सारे रीति रिवाजों से गुजर रहे हैं, आप उसके कल्चर से गुजर रहे हैं। आप पे आज से बाद में, आप जब ऐसे सिचुएशन में होंगे जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो आपके मन के एक किनारे में ये कहेगा कि हे भगवान, हे अल्लाह, प्लीज मेरी मदद कर दे। बट आप वहां पे अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं बाहर, बट इन रियली आप यू मेनली biased, आप अपने कल्चर की तरफ होते हैं। लाइक एज आई एम ए हिंदू, आई एम biased टू द माई माई रिलीजन एंड माई कल्चर। इफ एनीवन इज द मुस्लिम, देन उसका भी एक बायसनेस होगा। बट हम कल्चर बायस को एक्सेप्ट नहीं करते। मेन प्रॉब्लम यहां से चालू होती है। फिर आता है बायसनेस बाय द एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन बायस्ड करता है, बट लोगों को लगता है कि एजुकेशन बायसनेस को रिमूव करता है। नहीं, एजुकेशन बायसनेस को पॉलिश करता है। फिर आपके पास लीगली और फैक्ट्स प्रूवंस होते हैं कि मैं मेरे बायस को सामने वाले की तरफ कैसे थोप सकता हूं, मैं अपने आप को सामने वाले के बायस या सामने वाले के आइडियोलॉजी को अपने आप से कैसे बड़ा बता सकता हूं। यहां से सबसे बड़ा बायसनेस पॉलिशिंग चालू होती है। लोग ऑफ्टन सोचते हैं कि से बायसनेस दूर करने का एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास व्हाइट कॉलर नेटवर्क, टेरर नेटवर्क, जिन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट किया। हाँ, वो डॉक्टर्स थे, वो प्रोफेसर डॉक्टर्स थे, वो उन्होंने कितने ही साल लगाए पढ़ाई के लिए, बट उनके अंदर जिहादी मानसिकता थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा ब्लास्ट करने का सोचा। हाँ, आप उस बायसनेस को नहीं हटा सकते नॉलेज से। हाँ, जब आपने उमर का जब वीडियो देखा होगा, तब आपने देखा होगा कि वो कितनी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था। हाँ, ये उसकी मदद कर रही थी एजुकेशन, उसके बायस को पॉलिश करने में, ना कि उसके बायसनेस को हटाने में। नाउ द मीडिया बायसनेस। मीडिया अपने आपकी आइडियोलॉजी, अपने आपके विचार आपके ऊपर थोपने के लिए लगी रहती है। अगर कोई मीडिया, हम हमेशा आप देखते हैं कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट, जो पार्टी जिस टाइम पावर में होती है, तो मीडिया उसकी तरफ थोड़ी ज्यादा लीन होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैनी अदर इश्यूज, बट उसकी आइडियोलॉजी को ज्यादा सपोर्ट करती है। हाँ, मीडिया इज द वन ऑफ द रीजन यू मेक अवर बायसनेस। आप किसी चीज को बार बार सुनते, पढ़ते, देखते रहते हो, तो वो आपके मन के एक कॉर्नर में, दिमाग के एक कॉर्नर में जाकर रह जाता है कि भाई, हाँ, ये सही है, बट वो हो सकता है गलत है, बट लोग इसे समझना नहीं चाहते। Now, the state and institutional bias. State or institutional bias like चाइना सपोर्ट कम्युनिज्म। हाँ, वो कम्युनिज्म फुली कम्युनिज्म नहीं है, वो वेस्ट को हमेशा गालियां देता है, बट चाइना के अंदर एक बायसनेस है कम्युनिज्म वाला। लाइक अमेरिका के पास एक बायसनेस है कैपिटलिस्ट वाला। इसके वजह से तो कोल्ड वॉर चालू हुआ था। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द बायसनेस, इंस्टीट्यूशनल बायसनेस भी हो सकता है। और इंस्टीट्यूशंस में बायसनेस होना एक प्रो भी है और एक कॉन भी। अगर कोई इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, तो हाँ, वो एक प्रो बायसनेस है। बट अगर वो इंस्टीट्यूशन को पीछे धकेल रहा है, तो वो कौन मतलब वो बेकार और फालतू बायसनेस है या आइडियोलॉजी है। नाउ वी आर द टॉक अबाउट इज द कोर्ट्स आर रियली अ न्यूट्रल और नॉट। या कोर्ट्स आर 99.9% try to make make your make ourselves a neutral, but
वो आगे जो बैठा है, मतलब जो जज बैठा है, उसके पास भी अपने कुछ बायस्ड हैं। अगर कोई हिंदू जज है तो उसकी तरफ एक बायसनेस होगा कि मैं अपने धर्म को सपोर्ट करूं। जैसे राम मंदिर केसेस हुए, तो उसके अंदर भी इसलिए फाइव फाइव जज बेंच बैठाई गई। क्यों? क्योंकि बायसनेस को हटाना था, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलिटी को ऑब्टेन करना था। हाँ, ज्यादा ज्यादातर कोर्ट्स न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करते हैं और न्यूट्रलिटी का दिखावा करते हैं। हाँ, कोर्ट्स फुल्ली न्यूट्रल नहीं होते, बट फुल्ली बाइस्ड भी नहीं होते। नाउ वी आर टॉक अबाउट साइंस एंड एक्सपर्ट बायस। साइंस और एक्सपर्ट्स, क्या वो भी बायस्ड हैं किसी की तरफ? हाँ, वो भी बायस्ड हैं। क्यों? क्योंकि साइंस साइंस और एक्सपेरिमेंट्स को फंड करने वाले लोग खुद कैपिटलिस्ट लोग हैं या किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आज आप देखते होंगे कि ज्यादातर उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को फंडिंग मिलती है जो आगे चल के कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम आएगी या फिर जिनको कैपिटलाइज किया जा सके। आपने सबसे अच्छा एग्जांपल सुना होगा कि टेस्ला ने जेपी मॉर्गन के पास से पैसे मांगे थे कि मैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सब तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जेपी मॉर्गन ने कहा, मीटर कहाँ पे लगाओगे तुम? अगर तुम सब जगह फ्री में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाओगे तो मैं कहाँ से पैसे बनाऊंगा? तो उन्होंने वहां से अपने पैसे और अपनी फंडिंग वापस ले ली थी। मतलब यहाँ पे भी हमें साइंस और एक्सपर्ट्स में भी बायसनेस देखने को मिल सकती है। वाई लोग क्यों एडमिट करने में बहुत ज्यादा झिझकता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्डशिप होती है उनको कि मैं बायस्ड हूं। बिकॉज बायसनेस किसी की सेल्फ स्टीम को हार्म करने जैसा होता है। बायसनेस एक ईगो है कि, सॉरी, न्यूट्रलिटी एक ईगो है कि मैं न्यूट्रल हूं। अगर आप किसी को बायस कह देते हो तो मतलब आप उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। आप उसको इन इंटेलिजेंट कह रहे, मतलब एक डम व्यक्ति कह रहे हो, नॉन इंटेलिजेंट व्यक्ति कह रहे हो, जो एक सही बात नहीं होती लोगों के हिसाब से। बट बायसनेस सब में होती है, बट एडमिट बहुत कम लोग करते हैं। फेक न्यूट्रलिटी बहुत बड़ी बात है लोगों के बीच में। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने आप को फेक न्यूट्रल बताते हैं। दे आर ऑल्सो बायस्ड, नो वन इज द फुल्ली न्यूट्रल, बट पीपल्स एक्सेप्ट दैट कि हर कोई एक्सेप्ट करते हैं अपने आप से कि मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूं। बट न, आप एक न्यूट्रल पर्सन नहीं हो, आप एक बायस्ड पर्सन हो। नाउ वी आर टॉक अबाउट बायस्ड इज अ बैड और नॉट। बायसनेस बैड नहीं है। अगर आपका बायसनेस, आपको खुद को पता है कि मैं यहाँ पे बायस्ड हूँ, तो आप किसी डिबेट में बैठ के कह सकते हैं कि मैं इस मैटर पे ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इस पे बायस्ड हूँ। मॉरलिटी भी बायस्ड होती है और एथिक्स भी बायस्ड होते हैं ऐसे तो। बट प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस बायस, अनकॉन्शियसनेस बायस में है, ना कि कॉन्शियस बायस में। वो पर्सपेक्टिव बनाने के लिए मदद करता है आपकी। साथ ही साथ नाउ वी आर टॉक अबाउट अवर पर्सपेक्टिव। मैं खुद एक बाइस्ड पर्सन हूँ। मैं ऑनेस्टली नॉट support the fake neutrality. I am not a neutral person. If you watch me, I am not a really neutral. I have a bias. I have a bias toward the my culture and my religion. Also that current government, if you see any videos in कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो समझ जाना मैं वहां पे बायस्ड हूँ। और नाउ द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्या आप अवेयर हैं कि आप बायस्ड हैं या नहीं? क्या आप पता है आपको कि आप रियल में बायस्ड किस चीज से हैं? और क्या आप न्यूट्रल हैं? थैंक यू, दैट्स माय टाइम, साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो।